हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे मोशन इन प्लेन का टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन के बारे में एक थोड़ी सी आइडिया ली थी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने लिया था। ठीक है, आज हम कुछ उसके और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बोला जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में भी सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देके आप समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोला जाता है। देखिए, सर्कल थोड़ा गड़बड़ बन गई है। ठीक है, ठीक है, देखिए बोला जाता है कि एक आदमी है ए से बी तक जाता है। ठीक है, तो उस आदमी को जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो आदमी ऐसे जाता है या तो ऐसे जाता है। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल्स या मैं जो भी आदमी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल्स या मैन वो आपका होता है डिस्टेंस होता है। तो देखिए, आदमी यहाँ से यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ गया, तो आपका जो शॉर्टकट में चली गई जो दूरी है यानी लेंथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर इसमें हम बोलते हैं कि बताइए यहाँ पे डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हम बता देता हूँ आपको। ये आपका है, ये जो रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, यानी कि पूरा डायमीटर आपका 2r है। ठीक है, अच्छा इसमें आप बताइए, आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो सिंपल से आप कैसे निकालते हैं कि ये कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, वो आपकी है पाई आर। पाई आर किसे है, क्योंकि एक पूरे सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। तो ये तो आधा कवर किया है ना, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर/2, यानी कि 2 से 2 घटा यानी कि पाई आर। क्लियर है। अच्छा, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अगर वही बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका बता देता हूँ, वो आपका यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बोलता हूँ कि एक आदमी ए से गया और फिर पूरा सर्किल कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया, पूरा सर्किल कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया, तो उस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, उस कंडीशन में डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर होती है। आपको पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे गया, ऐसे यहाँ से यहाँ पे गया और फिर यहाँ से यहाँ पे आया, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लिखते हैं S1 प्लस S2, तो यहाँ पे S1 अगर देखते हैं तो ये हो गया 2r, और S2 अगर लिखते हैं तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मान लेते हैं एक बनाते हैं इधर की चीज़ें, अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ अगर इधर की पॉजिटिव, तो इधर से इधर गया तो इधर का ले लेंगे पॉजिटिव प्लस 2r, लेकिन फिर इधर से इधर तो आया तो -2r, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप अगर एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका कितना होता है 0 होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो कभी 0 होगा नहीं। तो आपको बता दूं डिस्टेंस, आपको एक आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, कभी भी वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। और डिस्टेंस आपका क्या होता है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। क्लियर।
चलिए, ये तो हमने एक बिना फार्मूले के हमने डिस्टेंस देखी। यहाँ पे अगर सर्किल में बात की जाए तो सर्किल में डिस्टेंस निकालना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। किस केस में? अगर मैं बोल देता हूँ कि एक आदमी है जिसने ए से बी तक गया, ये ए है और बी गया, ठीक है। तो इस केस में बताइए, अगर ये 60 डिग्री कवर किया है तो बताइए कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप डिस्टेंस तो आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलता है? आपको पता है कि एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। हमें क्या निकालना है, आर्क निकालना। आर्क क्या है, यही आर्क है, ठीक है, यही आर्क है। आर्क अपॉन रेडियस यानी कि कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। ये जो है अगर हम निकाल लें तो एंगल अगर लिखते हैं तो ये 60 अंश, 60 अंश। और 60 अंश को अगर रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए, जब भी सर्किल में एंगल को जब मेजर किया जाता है, सर्कुलर पाथ में जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें जब एंगल को मेजर किया जाएगा तो हमेशा रेडियन में। तो 60 अंश को रेडियन में बदलो, कैसे बदलते हैं? 60 अंश गुणे पाई बटा में 180 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए 36 बार 36 18 यानी कि पाई बटा में 3 रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गलत हो गया यार थोड़ा सा, हाँ जगह की शॉर्टेज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल रखता हूँ तो एंगल कितना होगा, पाई बटा में 3। और आर्क हमें निकालना है, आर्क और रेडियस तो आपको पता है आर है, बस इसे गुणा कर दो तो पाई आर बटा में 3। ये आर्क, यही जो आर्क होता है ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्लियर है? लेकिन अगर वही मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वहाँ पे लोचा हो जाता है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला याद करेंगे, हमेशा याद रखना तुम, कि डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका कितना होता है, 2r साइन थीटा अपॉन 2। और थीटा क्या है, यही 60 अंश है। तो यहाँ पर रखेंगे, अगर हम निकालते हैं तो लिखेंगे 2r साइन 60 अंश अपॉन 2, ठीक है। तो अगर रखेंगे तो अगर 2r साइन 30 अंश, आपको पता है साइन 30 का अंश का मान होता है 1/2, यानी कि 2r इंटू 1/2 2 से 2 कटा यानी कि r, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, r है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो आप जब भी देखिए, जब भी आपका सर्कुलर पाथ में जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वहाँ पे आप सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये सूत्र का यूज करिएगा और डिस्टेंस निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करिए। इन दोनों सूत्रों को आप क्या करिए, अच्छे से फार्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डेल्टा आर बराबर 2r साइन थीटा अपॉन 2 होगा, और डिस्टेंस निकालना था एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस, यानी कि आर का बराबर एंगल इंटू रेडियस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपके देखिए यहाँ पे सिस्टम जो है, ठीक है, मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये कुछ छोटा सा आइडिया दे दूंगा ना तो आप आसानी से, नहीं तो आप कहेंगे कि कहाँ से कहाँ लेके चले गए। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर r1 दे देता हूँ और इसकी पोजीशन वेक्टर मैं दे देता हूँ r2 दे देता हूँ। तो इनका जो रिजल्टेंट वो होगा डेल्टा r1, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये आपका, तो यही जो होता है रिजल्टेंट इसका अगर निकालना है डेल्टा आर बराबर ऐसे अगर लिखते हैं तो आपको ट्रायंगल रूल पता हुआ होगा। ट्रायंगल रूल कैसा, अगर ए से बी, ए यहाँ पे बी और ये सी है तो आपको पता है ट्रायंगल रूल, आपको पता है वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। अगर एक क्लोज लूप अगर हम बना दें, ये एक जो तीर इधर गई है इसकी मुख इधर है, इसको अगर मैं इधर कर दूं तो ये हो जाएगा पूरा कितना हो जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा। अगर क्लोज लूप बनाने के यानी इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन इधर अगर प्लस है तो इधर की चीज़ें नहीं, इधर अगर मैं करूँगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी ए वेक्टर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम निकालते हैं बी सी अगर निकालना चाहें तो बी सी वेक्टर अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में।
अगर इसका रिजल्टेड फॉर्म अगर निकालना हो तो उसको हम जैसे कि अंडर रूट में नहीं लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वहाँ पे जब रखेंगे तो इसका मान ये आ जाता है 2r साइन थीटा अपान 2। ठीक है, क्लियर है। आप सिंपल सा बस ये फार्मूला याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखिए आपको नोट्स अच्छे से बना के हमने दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था वही सब हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के में, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है। देखिए डिस्टेंस हमने बताया था, डिस्टेंस को अगर हम क्या कर लेते हैं, नाम देते हैं डी, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला आर, तो यहाँ पे रखेंगे डी का देखिए यहाँ पे हमने निकाला था। ठीक है, कहाँ गया ये आपका, हाँ ये अगर हम इसे नाम देते हैं आर को, कोई से नाम देते हैं डी नाम देते हैं, तो ये तो हमारा क्या होगा डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये, तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा बताइए, उसका जो रेशियो होगा कितना होगा, वो आपका डी बराबर कितना होगा एंगल ना, यानी कि एंगल इंटू रेडियस अपान ये हो जाएगा 2r साइन थीटा अपान 2। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिखना थीटा इंटू आर अपान 2r साइन थीटा अपान 2। आर से आर कटा, यानी कि हम लिखेंगे थीटा अपान थीटा, ठीक है, अपान 2। ठीक है, साइन थीटा अपान 2। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा क्या होता है कॉसिक, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ थीटा अपान 2 कॉसिक थीटा अपान 2। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूले हमेशा याद रखिएगा। रेशियो अगर पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, अगर पूछता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो, तो पहले ऊपर किसको रखोगे, ऊपर रखोगे आप डिस्प्लेसमेंट को और नीचे डिस्टेंस को। क्लियर है, ये फार्मूले याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता दिया लेकिन आप ट्राई करिएगा। एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल्स इज रोटेटिंग